इन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए भी ढेर सारे काम किए। महाभारत काल के बाद पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनको यज्ञ पवित देकर उनको ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया। उन्होंने कई प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ा और युक्त वैराग्य की नई व्याख्या समाज के सामने की कि वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया की हर वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब अपने अंदर की बुराइयों से दूरी कर देना। वैराग्य का मतलब संसार में सब कुछ छोड़ना नहीं है, बुराइयों को छोड़कर समस्त संसार को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना ही वैराग्य है। और आज ऐसे युग दृष्टा, युग पुरुष, महापुरुष का 152वां जन्म जयंती है। एक प्रकार से कई लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जीवंत विश्वकोश भी कहते हैं। वो खगोल विद्या के बड़े जानकार थे, गणित और संस्कृत का बहुत अध्ययन रहा उनका, और फिर भी सभी कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा है कि भक्ति बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और ज्ञान सहित की भक्ति ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण लाती है। वेदों के ये वाक्य को भक्ति वेदांत जी ने पूरे जीवन आचरण कर आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को ये कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। और ये मायापुर धाम में बनने वाला ये केंद्र कई युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनके ढेर सारे सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करता रहेगा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जीवन में अनेक बड़े काम हुए, उसमें से सबसे बड़ा काम किया उन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद जैसे शिष्य को तैयार कर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं, तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। मतुआ समाज
मतवा समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी हुई है। स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के युवा हो, घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर बड़ा काम करने वाला युवा हो, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है।